हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। देखो, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन पढ़े थे और डिफरेंशिएशन वाला वीडियो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का ठीक रिवर्स जो होता है वो है आपका इंटीग्रेशन, मतलब ठीक उल्टा कर देना। डिफरेंशिएशन का उल्टा कर देंगे तो वो क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन होगा। ये देखें, तो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है। डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोगों ने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसमें क्या था बच्चों, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, डी बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करने की बोला जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि यहां फार्मूला क्या बन जाता था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, याद आ गया भैया, 2x। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या होता था, 2x होता था। समझ रहे इस बात को, ध्यान से समझो। फिर अगेन से बोल रहा हूं कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर का करते थे तो 2x आ जाता था। मैं एक एग्जांपल से आपको सारा इंटीग्रेशन फील करवाऊंगा एक के बाद एक। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि रिवर्स प्रोसेस है किसकी, डिफरेंशिएशन की, मतलब इसकी ठीक रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि क्या, इस 2x से ये एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। समझे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि अगर 2x का इंटीग्रेशन किया जाए तो एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मान लो ऐसे समझो आप इसको कि मैं क्या करूं, इस 2x का इंटीग्रेशन करूंगा, ये dx, तो 2x dx का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ये जो साइन बनाया है मैंने, ठीक है, ये जो सांप जैसा साइन है ना, ये क्या है आपका इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए। अच्छा चलो एक काम और करते, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं d बाई डी एक्स जो अपन पहले निकालते थे, मान लो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 5 का निकाल रहे हैं। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा और 5 का क्या हो जाता है, 0। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जो डिफरेंशिएशन आया 2x, ओनली एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो 2x आया। अब आप सोचे इस बात को कि यानी कि ये जो 5 है, ये जो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है 2x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, तो हो सकता है कि इसके साथ कुछ चीज और छूट रही हो। यानी मान लो ये 5 छूट रहा है यहां पर, जैसे 5 आपका मिस हो रहा है, इस 5 के लिए भी 2x स्क्वायर प्लस 5 के लिए भी 2x है और x स्क्वायर के लिए भी 2x है। तो इसका मतलब इस कांस्टेंट को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन में, तो ये कांस्टेंट हम ऐसी की ऐसी आनी चाहिए। तो यहां मैंने c कांस्टेंट लिख दिया। समझना इस बात को बड़े ध्यान से, यहां मैंने c कांस्टेंट लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको करना क्या है, उसके साथ प्लस में c लिखना है। ठीक है, एक बात समझे कि प्लस में c आएगा ही आएगा, क्योंकि अपन इस टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कर रहे थे तो 2x प्लस यहां 0 हो गया था, तो 2x से वापस इसको लाएंगे तो ये 5 नहीं आएगा। तो 5 नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, c कुछ भी हो सकता है, c 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक चीज क्लियर हुई। एक आध एग्जांपल और से मैं आपको समझा देता हूं, दिमाग में आ जाए कि किस टाइप से रिवर्स होता है। अपन मान लो कि d बाई डी एक्स मैंने लिखा साइन x, तो बच्चों साइन x का आप सबने रटा हुआ है, क्या होता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन होगा आपका sin x। ठीक है,
ये जो साइन है आपका समिशन का साइन है, और ये साइन कहां यूज होता है, ये जो इनफाइनाइट तक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए यूज इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे हमारा समिशन होता है, यही ये साइन समिशन का ही यूज करता है, मतलब यूज में आता है समिशन के लिए, यानी एक प्रकार से ये एक टाइप का सम ही है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूं कि आप यूं मान लें कि ये कोई बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है। ठीक है, ये टोटल x है, और इस पूरे प्लेग्राउंड को dx 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 करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पूरा इनफाइनाइट अपने छोटे छोटे जो स्मॉल पार्ट्स बने हैं वो बहुत सारे हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, पर ये जितने भी हैं सारे सारे के सारे क्या हैं, आपके इक्वल हैं। समझना इस बात को, सारे के सारे आपके क्या है, इक्वल हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू dx प्लस dx प्लस dx, यानी कि इसको कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो यानी कि सबका जो सम हुआ वो क्या हुआ, x हुआ। ये आपका समिशन है। हाँ, यहां पर मैंने इनफाइनाइट यूज किया, यानी इस टाइप का समिशन यूज किया, यानी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। अगर ये फिक्स होते कि मान लो कि यहां पर 5 ही होते और उनको ऐड कर रहे होते, तो आप क्या यूज कर सकते थे, सिग्मा, ये वाला सिग्मा dx आप यूज कर सकते थे। चलो ठीक है बच्चों, समझ आई होगी बात। यानी कि अपन तो वापस से उसी प्रोसेस पर लौटते हैं, जो हमारा तरीका है वो तरीका क्या कहता है कि रिवर्स प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले बता देता हूं। तो बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलों पे अपन चर्चा करते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलास। ठीक है, तो बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है आप लोगों का, अभी अभी अपन क्लियर कर चुके हैं कि अगर d बाई डी एक्स है, ठीक है, x, d बाई डी एक्स एक्स, x का क्या होता है 1, सभी को पता। d बाई डी एक्स एक्स, x का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अगर 1 के लिए अगर निकालना चाहते तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx होगा। तो ये हो गया बच्चों आपका 1 dx इज इक्वल्स टू x, 1 dx का x कैसे मालूम पड़ा, फॉर्मूला से यह देखिए आप, x का क्या होता है 1, हमने रट लेना है कि ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इसका ठीक उल्टा करते जाएंगे तो ये आते जाएगा। चलो बच्चों, 1 का क्या 1 dx का क्या हो गया x, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये एक फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का, समझ में आया होगा आपको। चल दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है x रेज टू n dx। चल इस पर चर्चा अपन करते हैं, x रेज टू n dx। चलो मुझे क्या चाहिए यहां पर, x रेज टू n चाहिए। सोचो अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करूं d बाई डी एक्स एक्स रेज टू n प्लस 1 का, सोचिएगा मैं यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x रेज टू n प्लस 1 का, तो x रेज टू n प्लस का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, आपको मालूम है x की पावर n का डिफरेंशिएशन रटा हुआ है, तो ये n प्लस 1 आगे आ जाएगा और ऊपर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये नहीं आया, n प्लस 1 x रेज टू n। मुझे डिफरेंशिएशन किसका, मुझे इंटीग्रेशन किसका चाहिए, x रेज टू n का। यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, n प्लस 1, यानी ये जो x की पावर n प्लस 1 है इसके अपोन में कौन आ जाने चाहिए, n प्लस 1। तो देखो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, समझे, बहुत सीधा है, रिवर्स करना है ना, जैसे 1 का x हो गया, समझ में आ रहा। उसी टाइप से यहां जो x की पावर n है इसका क्या आना चाहिए, ये वाला, पर इसमें ये एक्सेस था तो ये कहां आ गया, डिवाइड में, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
समझे होंगे। ये आपका सेकेंड वाला फॉर्मूला है। देखो इसको थोड़ा सा अपन छोटे छोटे टर्म्स में अप्लाई भी कर देते हैं, ये बहुत सिंपल है तो इसको मैं अप्लाई करके भी बता देता हूं। देखें, मैंने मान लो यहां पर एक क्वेश्चन लिया आपका x³ dx, समझिएगा इस बात को, क्या लिया, x³ dx, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक। तो अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सबके साथ क्या आना, c, उसका रीजन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, ठीक है, कि कांस्टेंट सबके साथ आपको लिखना ही है, प्लस c सभी फॉर्मूलों के साथ आएगा ही आएगा, ठीक। चलो x³ का निकालते हैं, यही फॉर्मूला आपका x की पावर n, ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो x⁴/4 प्लस c, समझे, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो यहां एक और लेते हैं, x की पावर -3 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x की पावर -3 प्लस 1 3 प्लस 1 प्लस c, तो x की पावर -2/-2 प्लस c। यानी कि अपन को एक बात समझ जानी है कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ आ गया। चलो चर्चा करते हैं आगे। इसमें ध्यान रहे कि n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, n इज नॉट इक्वल टू -1 की कंडीशन में ही ये अप्लाई होता है। ऐसा क्यों, आप सोचो कि अगर x की पावर n प्लस 1 -1 प्लस 1 हो गया, ठीक है, यहां पर भी -1, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 यानी 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये नॉट डिफाइन है, n नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है, आप समझ चुके हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं इस चीज को। अब अगला वाला लेते हैं, मान लो आपने लिया e⁻x dx, इसके लिए अपन ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन में आओ, अपन को कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंशिएशन d/dx e⁻x इज इक्वल टू e⁻x, ये किसी की नहीं सुनता है भैया, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। देखो यहां भी e⁻x, यहां भी e⁻x, उल्टा करेंगे तो भी यही, सीधा करेंगे तो भी यही, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी e⁻x आएगा और इंटीग्रेशन करेंगे तो भी e⁻x ही आएगा, तो बच्चों हो गया e⁻x प्लस c, फोर्थ वाला। अब लेते हैं बच्चों a⁻x dx, चलो ओके, समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या था, a⁻x का डिफरेंशिएशन था a⁻x log e(a), ठीक है, हमको किसका चाहिए इंटीग्रेशन, a⁻x का, यानी कि ये log e(a) कहां जाना चाहिए, अपॉन में, तो a⁻x बाय log e(a). एक बात समझो आप ध्यान से, वहां जो काम जो नंबर जो टर्म्स मल्टीप्लाई में आती थी, जैसे यहां log e आया है, वही चीज यहां पर कहां आएगी, डिवाइड में आएगी, ठीक, रिवर्स सारा काम उल्टा करना है, जो वहां जो चीजें करते थे वो सारी उल्टी यहां कर देनी, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो अच्छा मुझे ये बताओ कि 1/x या फिर x इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। चलो तो ये सोचो कि 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, ये सोचो, अपने को निकालना है किसका है, 1/x dx का निकालना है। तो अपन को यह सोचना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन में 1/x किसका आता था, हमने रट्टा मार लिया था, वहां हमें याद है कि d/dx log ex, log ex का आपका हो गया 1/x, तो इसका मतलब 1/x का क्या हो जाएगा बच्चों, log ex प्लस c, सब में लगाना है, बार बार बोल रहा हूं,
ठीक है, समझ में आते जा रहे हैं। ठीक रिवर्स प्रोसेस में एक एक को रिवर्स करके बता भी रहा हूं आप लोगों को। ठीक, अगला क्या साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। साइन एक्स का होता है कोस एक्स। ठीक, चलो कोस एक्स का देखते हैं। देखो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था बच्चों कोस एक्स। ओके, ठीक है, तो कोस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स। चलो अब डी बाई डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का क्या था माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोस एक्स का क्या था माइनस साइन एक्स। तो देखें आप, ये चीज ठीक उल्टी होनी चाहिए, जैसा कि वहां जो था, जैसे यहां कोस एक्स का क्या आना चाहिए साइन एक्स, समझो इस बात को, और साइन एक्स का ये माइनस इसके साथ आएगा, समझे। रिवर्स, वहां साइन एक्स का ओनली कोस एक्स होता था, देखो आप साइन एक्स का कोस एक्स, तो कोस एक्स का जब लिखेंगे तो साइन एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का लिखोगे तो यहां क्या आएगा माइनस कोस एक्स, प्लस सी लगा दो दोनों के साथ। चलो डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता था, टेन एक्स का होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हो गया टेन एक्स, ठीक उल्टा। ठीक है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। और एक और होता था हमारे सामने सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये किसका होता था सेक एक्स का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन अपन करते थे सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का यहां क्या आ जाएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स। ठीक, उल्टा करना है आपको जो अपन ने पढ़ रखा है, बाकी भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलो कुछ और महत्वपूर्ण बताता हूं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां मैं ले लेता हूं साइन एन एक्स, यहां क्या ले लेता हूं साइन एन एक्स। तो बच्चों साइन एन एक्स का जब आप निकालोगे तो एक बात तो ये हो गई कि साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स, और इस बात को समझना जैसे वहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन होता था और उसमें क्या करते थे अपन मल्टीप्लाई में लेकर डी बाई डी एक्स करते थे, करना यहां पर डी बाई डी एक्स ही है मल्टीप्लाई में लेकर, बट किसका करोगे इसमें डिवाइड में करना है, वहां मल्टीप्लाई में होता था यहाँ डिवाइड, तो माइनस कोस एन एक्स बाई एन। सामान्य सी बात तुम तो ऐसे याद रखो, जो काम वहां मल्टीप्लाई में होता था वो काम यहाँ डिवाइड में होगा, सीधा सा डिवाइड में पहुंचा देना और कुछ भी नहीं करना है। जैसे एक और ले लेते हैं कि कोस एन एक्स, तो कोस का क्या होता है साइन एक्स होता है। ठीक है, ये कोस एक्स का साइन एक्स होता है, और साइन एन एक्स और अपॉन में चला जाएगा प्लस सी, और यहां पर भी प्लस सी। समझे होंगे, ये अपन ने बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलों पे चर्चा की है। ठीक है, इनके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मूले उनको भी आप इसी टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें और हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है देखिएगा। अगर यहां पर भी समझना इस बात को, यहां मान लो मैंने लिखा n, ठीक है, और x रेज टू n dx, समझना इस बात को। तो जब भी आपका n की बजाय ये तो n कांस्टेंट नहीं हुआ, c ले लेते ना, तो c एक क्या हो गया कांस्टेंट। तो जब भी कांस्टेंट आ जाता है, तो वहां पर भी अपन इसको आगे लिख लेते थे, यहां पर भी यही करना है, समझे।
यानी कि जब भी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को क्या कर लेना है, आगे ले लेना है। जैसा कि वहां करते थे वही काम यहां पर भी करना है, n+1 और n+1। ठीक, एक थ्योरम है जो अपने को याद रखनी है। मान लो कि मुझे यहां पर u+v का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो इसका रूल ये होता है कि आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इनको सेपरेट अलग अलग टर्म में लेकर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अलग अलग इनके टर्म में ले लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर आप लोगों को, कोई कष्ट वाली बात मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चल अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जितने फॉर्मूलेज मैंने आप लोगों को बताए हैं इनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से शुरू करते हैं। मान लो मैंने यह लिखा √x, इंटीग्रेट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में। √x को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, x⁻² dx। ओके, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया x⁻n का, क्या था, x⁻n+1/n+1। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, x⁻² + 1/2। ये देखिए x⁻n की जगह पर क्या है 1/2, तो 1/2 + 1, 1/2 + 1। बहुत सिंपल बता रहा हूं। ठीक है, 3/2। इस तरीके से नहीं बताना चाहिए, आप भी जानते हैं, +c। समझे? और भी लेते हैं, अगला ले लेते हैं। अगला ले लेते हैं अपन sin x e⁻x + 2/x। इसको इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा बड़ी टर्म में लिया आपकी बात। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। अभी रूल बताया था मैंने u+v और dx लिखकर, मैंने बोला था ना u+v dx, और फिर बोला था क्या करेंगे, टर्म को सेपरेट कर देंगे, यानी अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। यानी sin x का अलग कर देंगे, e⁻x का अलग और 2/x का अलग। तो बच्चों क्या हो जाएगा, sin x dx माइनस e⁻x dx प्लस 2/x dx। ठीक, पहला काम, एक काम करते हैं, इसमें देखें कि कोई कांस्टेंट है क्या, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, क्या इसके साथ है, हाँ है, ये 2 कांस्टेंट है, तो इसको पहले बाहर ले लेते हैं। तो 2 ये हो गया 1/x dx e⁻x dx sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या बताया, माइनस cos x। आपको याद भी दिलाया था मैंने कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, e⁻x का e⁻x, 1/x का क्या होता है, log ex। तो बच्चों ये आ गया माइनस cos x e⁻x प्लस 2 log ex प्लस c। क्या समझ आई मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता यहां पर भी आप लोगों को कोई परेशानी होगी। एक हाथ और लेते हैं। (1/1 - sin x dx)। ऐसे सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस हैं वो आपका डिवाइड में है। तो जब डिवाइड में आ जाता है तो इसमें अपने पास कोई ऐसी फॉर्मूला नहीं है कि डिवाइड में अपन फर्स्ट सेकंड लगा के जैसे कि डिफरेंशिएशन में करते थे, तो डिवाइड वाला अपन नहीं कर सकते। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फर्स्ट सेकंड फंक्शन से सॉल्व करने वाला यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में अपन को ऐसी कंडीशन में ले जाना पड़ेगा जहां अपन इसको इंटीग्रेट कर पाए। तो ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है, तो अपन इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर रेशनलाइजिंग कर देंगे, 1 - sin x। यहां पर करेंगे अपन रेशनलाइजिंग, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + sin x और 1 - sin x। तो बच्चों क्या हो गया, 1 + sin x
और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला मैंने अलग से आपको पढ़वा दिया है, इसीलिए पढ़ाया था। तो अब अलग अलग कर लो सेपरेट टर्म में। क्या हो जाएगा ये 1 बाय, इसको अपन लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का एंट्री अपोजिट कर लोगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है 10x और 1 बाय कोस एक्स होता है आपका सेक एक्स। तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का हो गया आपका 10x, सेक एक्स 10x का हो गया आपका सेक एक्स और प्लस सी। ठीक, ये डायरेक्टली निकल गया फॉर्मूला। या बस तरीका ये है कि आपको बनाना पड़ेगा उस टर्म में, उस कंडीशन में, आपको उसको लेके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इसमें भी फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, कैसे होंगे उन पर भी अपन अब चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड करेंगे। वहां पर आप फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे करते थे सोचो। वहां हम जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ते थे तो जो फंक्शन ऑफ फंक्शन होता था उसको मल्टीप्लाई में लेकर उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। ठीक है, यानी कि मान लो यहां मैंने लिखा साइन 2x प्लस 3 dx, इसका निकालना है साइन 2x प्लस 3 dx। चलो ये तो अपने को पता है कि साइन एक फंक्शन है पूरा और 2x प्लस 3 एक और इसका फंक्शन है, तो डबल फंक्शन इसमें आ रहा है। तो याद रखेंगे तरीका ये होता है इंटीग्रेशन में कि आप इसको क्या करें, t लेट कर लें अलग से। तो जैसे कि मैंने इसको लेट कर लिया t और यहां लिख दिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। ठीक, इसका अब आप क्या कर लें डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा dt बाय डी एक्स। ठीक, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का 2 हो गया, 3 कांस्टेंट यानी 0, dt बाय डी एक्स। तो dx के इक्वल चाहिए मुझे, तो ये 2 कहां आ जाएगा अपोन में, तो dt अपॉन 2। तो देखो 2x प्लस 3 के प्लेस पर मुझे क्या हो गया साइन t हो गया, t हो गया, और dx के प्लेस पर क्या लिख दूंगा dt बाय 2। यानी अब किसके रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, 1/2 कांस्टेंट है साइन t dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का मतलब साइन x का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कोस x, उसी टाइप से साइन t का क्या हो जाएगा माइनस कोस t। समझ में आई बात। और t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, t की जगह पर 2x प्लस 3 पुट कर देंगे, तो माइनस 1/2 कोस 2x प्लस 3 और प्लस c। समझे, बहुत सिंपल है बच्चों, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। मतलब कि हमें हाँ इसमें यह जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक टर्म से दूसरी टर्म बननी चाहिए। तो ये 2x प्लस 3 से dx की जगह ला रहे हैं। चलो एक और करके देखते, समझ आएगा। जैसे कि अपन यहां लेते हैं कि 1/x, ठीक है, और यहां ले लेते हैं अपन log ex dx। ठीक है, अब सोचो कैसे करोगे इसको। तो आप ध्यान से देखें अगर कि log ex को अगर लेट कर लेते हैं, ध्यान से सोचो आप, log ex का डिफरेंशिएशन क्या था, log ex का डिफरेंशिएशन होता था बच्चों 1/x, याद आ रहा होगा, log ex का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इसका मतलब अगर हम log ex को यहां पर लेट कर लें, ये टर्म आपको ढूंढनी ही पड़ेगी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो डिफरेंशिएशन हो गया आपका log ex dt बाई dx, तो 1/x dt बाई dx, तो dx बाई x इज इक्वल टू dt। तो यहां देखें dx बाई x की जगह आ जाएगा आपका dt, ये हो गया आपका dt और log x को t। ठीक, तो log 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 1/x का log x, तो 1/t का क्या हो गया log t,
और t की जगह क्या लिखना है आपको, log e x, तो log e x प्लस सी। क्या समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा सिंपल है। एक हाथ और लेते हैं। देखो क्या ले लें, e रेज टू कोसेक्स साइन एक्स dx। चलो अब याद करो आप, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। कोसेक्स को t लेट करेंगे, d बाई डी एक्स कोसेक्स, कोसेक्स का ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स dt बाई डी एक्स। हमको क्या चाहिए, dx के इक्वल चाहिए, तो माइनस dt बाई साइन एक्स। ठीक है, तो dx की जगह पर क्या लिख दूंगा, dt बाय साइन एक्स, तो e रेज टू t, और इसकी जगह आ जाएगा सॉरी डायरेक्ट हो जाएगा ये साइन एक्स dx की जगह पर dt है ना, ध्यान रखिएगा। साइन एक्स dx की जगह पर डायरेक्टली हो जाएगा क्या, dt, ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है। e रेज टू t का e रेज टू t, और t के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे आप, cos x, तो ये हो जाएगा प्लस सी। समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो था एक तरीका जिसमें अपन ने कुछ क्वेश्चंस सिंपल से कर लिए। अगर एक थ्योरम और है, जैसे थ्योरम अपन कहां पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन में, जिसमें क्या होता था, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेते थे, यानी मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आते थे, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए भी देखेंगे। तो देखें, ये थ्योरम है आपका फर्स्ट सेकंड dx। ठीक है, रूल रहेगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और होल का आपका इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, सेकेंड dx और फिर पूरे का। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहां ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड ले लिया जाए, ऐसा इसमें नहीं हो कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में कोई सी भी टर्म को फर्स्ट और सेकेंड ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहां याद रखेंगे, मैं ट्रिक लिख देता हूं, आई लेट, यह ट्रिक है आई लेट। तो आई मीन्स इनवर्स। ठीक है, जहां इनवर्स फंक्शन आएंगे वहां सबसे पहले इनवर्स ही लेना है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे। फिर दूसरा टर्म है आपका लॉग। ठीक है, अगर इनवर्स और लॉग दोनों है तो फिर इनवर्स को लेना है। ठीक है, अच्छा, और तीसरा है आपका अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आपको पता है कि एक्स वाई जेड इनसे रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब आप ये देखें कि सेकेंड वाला और थर्ड वाला दोनों साथ आ गए मान लो, यानी एक लॉगरिथम वाली टर्म है और एक अलजेब्रा है, तो फिर उसमें पहला फंक्शन आपको लेना है किसको, लॉगरिथम को। ठीक, तीसरा नंबर है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप के नंबर जब आते हैं उसमें ध्यान रखेंगे। तो अलजेब्रा के साथ साइन एक्स कोस एक्स आ जाए तो किसको लेना है, सबसे पहले एक्स वाई जेड को लेना है, और फाइनली एक्सपोनेंशियल वाले यानी ई रेज टू एक्स वाले। समझते हैं इस बात को, इनवर्स में सबसे पहले इनवर्स, फिर लॉगरिथम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, और एक्सपोनेंशियल वाले यानी ई रेज टू एक्स वाले फिर आएंगे। ये ट्रिक रट के रखनी पड़ेगी, इस ट्रिक के बिना काम चलने वाला नहीं है। चलो करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, एक्स ई रेज टू एक्स डी एक्स। देखो ध्यान से क्या क्या टर्म है,
इसमें एक तो एक्सपोनेंशियल है जो कि आखिरी वाला है और एक लॉगरिथम है, सॉरी अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा पहले आ रहा है देखो इसमें, इसका मतलब यहां पर भी ये पहला और ये दूसरा। अब कुछ नहीं करना है, ये याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अलग से लिख के रख लेना। चलो इसका फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ई रेस टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन रटवा दिया था क्या, ई रेस टू एक्स, एक्स का कितना 1, तो ई रेस टू एक्स का क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स और dx। चलो x ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ये हो गया, समझ में आया। ठीक, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि फर्स्ट सेकंड फंक्शन भी आप अप्लाई करना सीख जाए। एक्स कोस एक्स, चलो बताओ कौन सा पहला कौन सा सेकेंड लू। चलो मैं लिख देता हूं आई लेट। अब सोचो ट्रिग्नोमेट्री पहले आया या बाद में आया, पहले अलजेब्रा ही आ रहा है इस बार भी, तो इसका मतलब ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो वही तरीका, एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का आपका इंटीग्रेशन। एक्स कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स माइनस एक्स कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कोसेक्स। ठीक, ये आपका अगर फर्स्ट सेकेंड फंक्शन में भी आ जाता है तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं इंटीग्रेट। अब एक टाइप और है, अभी तक मैंने जितने भी आपको इंटीग्रेशन बताए बच्चों, ये सारे इंटीग्रेशन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। हमको पढ़ना है डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों, जो इंटीग्रेशन होता है उसकी एक लिमिट होगी कि यहां से यहां तक इस टर्म से इस टर्म के बीच में इसको आपको इंटीग्रेट करना है। मैंने पहले भी कहा है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सम्मिशन। तो सम्मिशन किस किस टर्म के बीच में होना है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ऐसे समझे कि मान लो कि ये आपका f ऑफ x dx, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, मान लो ये आ गया f ऑफ x। अब ये एक लिमिट आपकी फिक्स कर दी कि भाई a एंड b के बीच में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। कहां करना है, a एंड b के बीच में। तो ये ऊपर b जो है वो है आपकी अपर लिमिट, नीचे a जो है वो आपकी है लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये है आपकी अपर लिमिट और ये है आपकी लोअर लिमिट। ठीक, अब यहां पर भी ऐसे ही लिख देते हैं a टू b, ऐसे पढ़ेंगे इसको a टू b। अब रूल क्या रहेगा, इसमें पुट करने का रूल समझ लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर और फिर नीचे वाली लिमिट पुट कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी जगह पर पुट करते हैं, सामान्य सी बात। चलो एक आध एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां लिखा मैंने 1 से 2 x क्यूब dx, dx का x के रिस्पेक्ट में आपको x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, और लिमिट है 1 से 2। ठीक, तो चलो कैसे निकालेंगे, x क्यूब का जब आपने निकाला तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट 1 से 2, x रेज टू 4 बाई 4, 1 से 2, लिमिट पुट करेंगे 2 रेज टू 4 बाई 4 माइनस 1 रेज टू 4 बाई 4, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू 4 यानी 16 बाई 4
1/4, तो टोटल सॉल्व करेंगे तो 15/4। सॉल्यूशन नहीं सिखा रहा हूं, मेरी बात सुने। यहां पर वहां क्या करते थे, प्लस सी लिखना पड़ता था, यहां प्लस सी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। चलो एक हाथ और ले लेते हैं। gm1 m2 बाय एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है आपका, एक एग्जांपल और लिया डेफिनाइट इंटीग्रेशंस के लिए। लिमिट है r टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट है r टू इनफाइनाइट। चलो तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में है चूंकि, तो g और m1 m2 तो कांस्टेंट हो गए, r टू इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर dx। एक काम करते हैं, gm1 m2 x स्क्वायर को ऊपर ले लेते हैं dx r टू इनफाइनाइट। x इनवर्स 2 का इंटीग्रेशन अपन निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, इसीलिए आपको कोई ज्यादा दिक्कत आनी इसमें नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा x रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 r टू इनफाइनाइट। तो g m1 m2 ये हो जाएगा -1/x, डायरेक्ट हो जाएगा x इनवर्स, तो r टू इनफाइनाइट। रूल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के प्लेस पर पहले ऊपर वाली यानी इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस, और नीचे की जगह क्या लिख दोगे आप, r लिख दोगे। तो बच्चों आ गया ये g m1 m2 बाय r, ठीक है। तो सारी आपने रिवर्स प्रोसेस पढ़ ली है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी किताबों का यूज करके, ठीक है। आपको एक एक की प्रैक्टिस करनी है, एक एक जो फॉर्मूला है उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक एक थ्योरम की प्रैक्टिस करनी है। अब आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।